everyone, welcome to my first YouTube video. Myself Aksa Khan, and today I will show you how to make this crochet scrunchies. So let's start the video. For making these scrunchies, we need 3.5 mm hook and a scissor and a rubber band and these two color yarn. So let's start the video. तो सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए हमें यान को इस तरह से लेना है और यान को हम अपनी दो फिंगर में इस तरीके से क्रिस क्रॉस करेंगे, जिससे कि हमारा एक एक्स साइन की तरह बन जाएगा और उसको इस तरह से हम लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम अपना हुक लेंगे जो कि 3.5 mm का है और उसको ये फर्स्ट जो हमने लूप बनाया है उसमें इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हम उससे हुक को अपने निकालेंगे, यान ओवर करेंगे एंड उसको हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा बनेगा एक मैजिक सर्कल एंड आप देख सकते हैं। फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे जिससे कि हमारा मैजिक सर्कल खुले ना और हम यान ओवर एंड देन पुल फ्रॉम दैट लूप, जिससे कि हमारा मैजिक सर्कल जो है वो लॉक हो जाएगा। तो हमारा मैजिक सर्कल अच्छे से बन गया है। इस तरीके से हम अपने यान को बाहर निकाल लेंगे। जो कि हमारा पहला लूप था, पहला जो हमारा स्टार्टिंग का यान था, उसको हम इस तरह से पुल करेंगे जिससे कि हमारा जो मैजिक सर्कल बना था वो पूरा अच्छे से लॉक हो जाए। तो इस तरीके से हमने अपना पहला स्टार्टिंग लूप बना लिया है। अब जो हमारा यान है उसको हम अपने फिंगर में इस तरीके से अरेंज कर लेंगे जिससे कि हम अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ। अब हम रबर बैंड लेंगे जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में। आपके पास जो भी रबर बैंड आप ले सकते हैं। फिर हम इस रबर बैंड के अंदर अपने हुक को डालेंगे इस तरीके से एंड देन हम जो यान है उसको यान ओवर एंड देन वी विल पुल फ्रॉम दैट रबर बैंड। इस तरीके से हम रबर बैंड के बीच से हम यान को बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास ये दो लूप बन गया है। अब हम यान ओवर करेंगे, इस तरीके से यान लेके उन दो लूप के बीच से निकालेंगे जिससे कि हमारा पहला स्टिच बन गया है। ये हम कहेंगे हमारा पहला स्टिच कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से हम यान ओवर करेंगे और हम रबर बैंड के बीच से ऐसे निकालेंगे। उसके बाद हम फिर से यान ओवर करके उन दो लूप के बीच में हम बाहर, उन दो लूपों से हम यान को बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हमारा स्टिच बनता जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ये दो स्टिच दिखाया, ये हमारा तीसरा स्टिच बना। यान ओवर फ्रॉम द रबर बैंड एंड देन पुल फ्रॉम दैट लूप, जिससे कि हमारा दो लूप बनेगा और इस तरीके से हमारा स्टिच बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हमने 1 2 3 एंड 4 स्टिच बनाई है। और फिर हम जो भी यान है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा पूरा रबर बैंड जो है वो कवर अप हो जाए और हमारा रबर बैंड बिल्कुल ना दिखे। यान ओवर एंड देन वी विल पुल द यान एंड देन फ्रॉम दैट बोथ लूप। इसी तरीके से हम करते हुए पूरे रबर बैंड को कवर अप करेंगे। तो ये मेरा लास्ट स्टिच है रबर बैंड में। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका रबर बैंड शो करेगा। अब देन वी विल अगेन फ्रॉम द रबर बैंड वी विल पुल द लूप फ्रॉम दैट बोथ लूप। हमारा लास्ट स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने पहला स्टिच बनाया था जो कि हमारा स्टार्टिंग का पहला स्टिच था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला स्टिच जो है इसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को। इन दोनों ये जो दोनों लूप जो हमारा बना हुआ है उन दोनों लूप में हम इंसर्ट करेंगे हुक को।
फिर हम यार्न ओवर करेंगे इस तरीके से, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप। हमारे पास ये 2 लूप बना था, हमने उन दोनों लूप के बीच से यार्न को निकाला इस तरीके से, एंड वे उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा जो पहला राउंड था वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हमने पूरा लॉक कर दिया है। फिर से अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। उसके लिए हमें सबसे पहले यार्न ओवर करना होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जो हुक है उसमें दो लूप बन गया है, 2 लूप है। उसके बाद जो हमारा पहला स्टिच है उसी में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम यार्न ओवर फिर से करेंगे और फिर उन लूप के बीच से निकालेंगे, जिससे कि हमारे पास हमारे हुक में 3 जो लूप है वो बन गया है। फिर अब हम 2 लूप से निकालेंगे यार्न ओवर एंड देन वी विल पुल फ्रॉम 2 लूप। अगेन हमारे पास 2 लूप बचा, फिर अगेन हम यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से हम जो रिमेनिंग 2 लूप बचे हुए थे उनसे हम यार्न ओवर करते हुए ऐसे निकालेंगे, जिससे कि हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया है। तो इसको हम कहेंगे डबल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमें हर एक लूप में 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो हम फिर से यार्न ओवर, पुल फ्रॉम सेम स्टिच, जो कि हमारी पहली स्टिच है उसी में हम वापस हुक को इंसर्ट करेंगे और उसमें से हम लूप को इस तरीके से निकालेंगे। फिर अगेन हमारे हुक में 3 लूप बन गया है, यार्न ओवर। अब हम फिर से 2 लूप के बीच से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ लूप। तो इस तरीके से हमने 2 डबल क्रोशे बना लिया है। तो हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनेगा। तो इस तरीके से करते हुए हमें सारे पूरा कंप्लीट होगा। तो फिर से इस तरीके से यार्न ओवर, पुल, insert the hook in the second loop इस तरीके से। उसके बाद pull the yarn from that loop। अब हमारे पास 3 लूप बन गया है हमारे हुक में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम फिर से यार्न ओवर करेंगे और इन 2 लूप के बीच से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर और जो हमारा बाकी 2 लूप है उससे निकालेंगे। तो ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे है। फिर से हम सेम स्टिच में वापस डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए यार्न ओवर, अगेन पुल द लूप फ्रॉम दैट स्टिच, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप एंड अगेन पुल थ्रू रिमेनिंग 2 लूप। ये हमारा चौथा डबल क्रोशे बन गया। तो इसी तरह हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, करते हुए पूरे जो सर्कल है, पूरा रबर बैंड का जो सर्कल था उसको कंप्लीट करेंगे। तो यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ लूप एंड पुल थ्रू रिमेनिंग लूप। अगेन यार्न ओवर, पुल फ्रॉम सेम स्टिच, यार्न ओवर, पुल फ्रॉम 2 लूप, अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप। इसी तरह पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा लास्ट स्टिच है, लास्ट मैंने डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद जो हमारा लास्ट डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास एक भी स्टिच नहीं बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए जो हमारा पहला स्टिच है उसके अंदर हम इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर, पुल फ्रॉम दैट स्टिच। और तो इस तरीके से हम अपने जो लूप है उसमें पहले वाले स्टिच से इस तरह से यार्न को निकालेंगे, जिससे कि हमारा स्लिप स्टिच बन गया। तो ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, लॉक हो गया है। तो अब हम इसको लॉक करने के लिए फास्ट एंड ऑफ करेंगे। फास्ट एंड ऑफ करने के लिए हम सीज़र लेंगे, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यार्न, क्योंकि मुझे इसको लास्ट में अरेंज करना होगा, तो थोड़ा यार्न लेके आप कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा कट कर दिया।
उसके बाद हमारे पास बचा इतना यान, और इस तरीके से हमारा जो ये लूप है यान ओवर, और जो लूप था लास्ट वाला उससे हम इस यान को बाहर निकालेंगे और उसको टाइट कर देंगे जिससे कि हमारा पूरा अच्छे से लॉक हो जाए। तो हमारा फर्स्ट कलर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यान बचा हुआ है जो कि हम लास्ट में अरेंज कर लेंगे। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे जो कि हमारा लाइट पिंक है। उसके लिए हम सेम दूसरे कलर जो कि हमारा लाइट पिंक है उससे हम सेम जैसे कि मैंने पहले मैजिक सर्कल बनाया था उसी तरह हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह क्रिस क्रॉस पुट द हुक इन द फर्स्ट लूप, अगेन वी विल पुल फ्रॉम दैट लूप, और हमारा मैजिक सर्कल इस तरीके से बन गया। तो हम अपने मैजिक सर्कल को इस तरह से टाइट कर देंगे जिससे कि हमारा मैजिक सर्कल और स्टिच जो भी है वो बन गया, और इस तरह से हम अपने यान को अरेंज कर लेंगे जिससे कि हमें वर्क करने में इजी हो। अब हम अपने रबर बैंड को लेंगे और जो हमारा स्टिच हुआ है, इतने सारे स्टिच हैं, उसमें से किसी भी स्टिच में आप, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप किसी भी स्टिच में अपने इस तरीके से जो लूप बनाया हुआ है, स्टिच बनाई हुई है हुक पे, इस तरीके से हम किसी भी स्टिच के अंदर अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप, जो कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हमारा राउंड था उसी तरीके से हम सेम इस कलर को भी करेंगे, और हर स्टिच में हम एक एक स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप, इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप। तो ये हमारा बना स्टिच। तो इसी तरह से हमें पूरा जो हमारा ये है सर्कल उसमें पूरा कंप्लीट करना है, जो कि हमने पहला जो हमारा राउंड था उसमें बनाया था। तो इसी तरह से इंसर्ट द हुक इन द नेक्स्ट स्टिच, पुल द यार्न फ्रॉम बोथ द लूप, इंसर्ट द हुक इन द नेक्स्ट स्टिच, पुल द यार्न फ्रॉम बोथ द लूप। तो ये हमारा लास्ट स्टिच है जो कि मैंने लास्ट स्टिच कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसको लॉक करना है। तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में लॉक किया था, जो कि हमारा पहला स्टिच है, उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को इस तरह से, पुल द यार्न फ्रॉम द स्टिच एंड देन वी विल क्लोज द स्टिच लाइक दैट। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे जिससे कि हमारा जो यार्न है वो पूरा अच्छे से लॉक हो जाए, और उसके बाद हम सीज़र से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यार्न कट कर लेंगे। और हम अगेन यार्न ओवर एंड पुल द लूप, जिससे कि हमारा पूरा ये अच्छे से लॉक हो गया। अब हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो स्क्रंची है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया, क्रोशे स्क्रंची। अब हम इसको फिनिश ऑफ करेंगे जो हमारा यार्न बचा हुआ है। तो उसके लिए हम एक लेंगे निडल, जो आपके पास कोई भी हो जो कि यार्न में चला जाए, वो निडल लेंगे। आप उसको हुक से भी कर सकते हैं, बट ये ऐसे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। निडल में हम इस तरह से जो रिमेनिंग यार्न है उसको इंसर्ट करेंगे, और जो हमारा हमने ये लूप बनाए हुए हैं जो सेम कलर है, सेम कलर में करेंगे जिससे कि हमारा वो दिखेगा नहीं। इस तरीके से हम सारे, मतलब आपका जितना भी यार्न थोड़ा है उसको इस तरह से 2, 3 या 4 स्टिच में से ऐसे करते हुए हम
निकालेंगे। जिससे कि हमारा जो यान है वो अच्छे से पूरा फिनिश ऑफ हो जाएगा और वो शो नहीं करेगा, और जो हमारी फिनिशिंग है वो बेटर और अच्छा लगेगा और वो लॉक भी हो जाएगा। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा यान बचा वो हम पूरा कंप्लीटली उसको कट कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह जो जितना भी हमारा यान बचा हुआ है जो कि उसको इसी तरह से हम पूरा कंप्लीटली कवर अप कर देंगे। तो अब हमने सारा अपना जो भी यान बचा हुआ था उसको अरेंज कर दिया है और इस तरह से कट कर दिया है। ये हमारा पूरा स्क्रंची बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हमारा स्क्रंची अब दिखेगा। आप देख सकते हैं कोई भी कहीं से भी आपको यान नहीं दिख रहा है, पूरा प्रॉपर ये फिनिश अप हो गया है। तो इसी तरह से मैंने और भी बनाया है जो कि ब्राउन कलर में है। तो इसी तरीके से मैंने एक और बनाया है जो कि मैंने 3 कलर में बनाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।